तो उसने कहा नमाजी कैसे बनाए? तो चौधरी सोता था बैठक में, बीबियां थी 3 और सोता था बैठक में। पहले बैठकें भी होती थी और बैठकों में लोग मेहमानों को ठहराते भी थे। अब तो घर में ले आते हैं, बहनों के पास, बीबियों के पास। इनसे पूछो तुम्हारी दोस्ती है या तुम्हारी बीबियों की दोस्ती है, तुम्हारी दोस्ती है या तुम्हारी बहनों की दोस्ती है? ये गैर मर्दों को घर में क्यों घुसा रहे हो भाई, क्या मतलब है? अब देखो चौधरी साहब को उसने देखा कि दूध लेके जाता है शाम को नौकर, तो इसने क्या कहा कि दूध, ये नौकर से बोली मैं लेके जाऊंगी दूध। ये चौधरी साहब के पास पहुंची और बोली लीजिए चौधरी साहब ये दूध पी लीजिए। तो चौधरी ने देखा यार मेरी बीबी 2 पहले भी थी, कभी कोई नहीं आई। उससे पूछा आप क्यों आ गई? तब मेरा हक ज्यादा बनता है, नौकर से ज्यादा मेरे खिदमत करने का हक बनता है, आप मेरे शौहर हैं। अच्छा ठीक है। उसने दूध पिया, कहा हुजूर आपकी इजाजत हो तो पांव दबा दूं? तो उसने पांव दबाए। अब पांव दबाते 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 आधा पौन घंटा हो गया, चौधरी सोने लगा। तो कहने लगी हुजूर अगर आपको बुरा ना लगे तो सुबह फजर में आपको उठा दूं? चौधरी था, मर्द था ना, मर्द मगरूर होते हैं। मुझे समझा नहीं आई है, कल भाग यहाँ से। उसकी बेइज्जती हो गई आपकी ज़बान में, मगर अल्लाह वालों की कभी बेइज्जती? जब कोई आपसे बदतमीजी करे तो उसे बीमार समझा करो, अखलाकी बीमार। वो आपसे बदतमीजी करके आपको अपने बराबर लाना चाहता है। जब कोई बदतमीजी करे तो उसके साथ बदतमीजी अगर आपने भी कर दी तो आप उसके मेयार पे आ गए, उसके मेयार पे नहीं आना है, अपना मेयार कायम रखना है। कोई अगर गाली दे तो उसे मुस्कुरा के जवाब दो, कोई गाली दे तो कोई जवाब नहीं देना है, बस खामोशी के साथ सुन लेना है, गाली नहीं देनी है। उसने बदतमीजी की मगर वो सुन के चली गई। फिर दूसरे दिन आई, चौधरी से कहा, चौधरी बोला फिर तू आ गई, तुझे अब नहीं आना चाहिए था तुम्हें। देखो उसने कहा चौधरी दूध तो पियो, आज वो बात नहीं कहेगी। कहा चले ठीक है देखती हूँ, आप दूध पीजिए। दूध पिलाया, फिर उसके बाद पाँव दबाने लगी, पाँव दबाती रही दबाती रही दबाती रही। चौधरी जो है ना आंखों में आंसू, नींद आने लगी, चौधरी सोने लगा। तो फिर चौधरी से बोली हुजूर अगर बुरा ना लगे, आपको गुस्सा ना आए तो सुबह फजर में उठा दूं, आपको नींद आ रही है। चौधरी ने लात मारी, ऊपर से नीचे गिरी। एक औरत जात, बड़ा ऊंचा पलंग था, नीचे गिरी तो मुंह फट गया, मुंह में से खून निकलने लगा, नीचे गिरी थी। अल्लाहु अकबर, जब आंखों से आंसू आने लगे मगर मुंह से खून निकला। ये नहीं कहा मैं तो तुम्हें नमाजी बनाना चाहती हूँ मगर तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो, नहीं नहीं, बल्कि उठी, बर्तन उठाए, एक लफ्ज नहीं कहा और चली गई। और जाने के बाद कहाँ पहुंची? निकल गई। कितनी अच्छे बाप की औलाद थी वो, कैसी माँ होगी, इस माँ ने इतनी नेक औलाद पैदा की थी, कितनी ऐसे कितने अच्छे अखलाक दिए थे। मियाँ फिर तीसरे दिन आ गई, फिर गालियां खाती थी मगर नमाज को रोज कहती थी। हफ्ते गुजर गए, कई हफ्ते गुजर गए। चौधरी ने एक दिन पूछा तू चौधरी की औलाद है, तेरा बाप चौधरी है, जमींदार की बेटी है, रोज जलील होती है, रोज आती है, ये बता तुझे लगता नहीं मैं तुझे इतना जलील करता हूँ फिर भी आ जाती है? कहने लगी चौधरी मैं नमक हराम नहीं हूँ, नमक हलाल हूँ, आपका नमक खाती हूँ। अगर आप जहन्नम में जाओगे तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं है कि मेरा शौहर जहन्नम में जाए। जो नमाज नहीं पढ़ेगा उससे अल्लाह नाराज होता है, वो जहन्नम में जाएगा। चौधरी से इतने मीठे अल्फाज से बोली, इतने अच्छे तरीके से बोली कि चौधरी की आंखों में आंसू आ गए। चौधरी रो दिया, बोला देख सुबह को तू ना उठाएगी, मैं आपको उठाऊंगा। सुबह को चौधरी ने अपनी बीबी को उठाया। जब दोनों मियाँ बीबी सजदे में गए वुजू करके तो औरत रोने लगी और हाथ उठा के बोली मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल करने ला तेरा काम है। मैं तो एक कमजोर औरत हूँ, तू ताकतों वाला है, बेपनाह ताकतों वाला है, तू गलतियां माफ करने वाला मेहरबान है, तू फजल करने वाला मेहरबान है। ए मेरे मालिक यहाँ तक लाना, इसके सर को झुकवाना ये मेरा काम था, इसे कबूल कर लेना तेरा काम है। ए दिल बदलने वाले इसके दिल को बदल दे। अल्लाह ने दिल बदल दिया। चौधरी 5 वक्त का नमाजी हो गया, बल्कि तहज्जुद की नमाज उसके बाद कभी नहीं छूटी। उन दोनों के दरमियान जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम सुल्तानुल आरिफीन, सुल्तान बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म पढ़ के हूँ। तो गौसे आजम दस्तगीर के बद्रे सगीर में 2 वजीर है, एक का नाम इमाम अहमद रजा बरेलवी, दूसरे का नाम सुल्तान बाहू है। यानी जब माँ होते वाह वाह नारे तकबीर।
नारे रिसालत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा हजरत, सुभान अल्लाह। बोलो बच्चे, बोलो बच्चे, बच्चे वली बन के पैदा होते हैं। क्या बन के पैदा होते हैं? बोलो बच्चे, बच्चे वली बन के पैदा होते हैं। अच्छा अब देखते हैं सहाबाए किराम को जानते हैं, पीरों को, फकीरों को, सबको जानते हो। सहाबा को भी जानते हो, नहीं जानते हो? कौन सहाबा जिन्होंने मदीना तो छोड़ा मगर फिर वापस मदीना कभी नहीं देखा? बच्चों को छोड़ा, बीबी को छोड़ा, माँ को छोड़ा, घर को छोड़ा, लाशें वापस नहीं गई। एक एक कब्र में 60 साल लाशें दफन हो गई। 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। मदीने को छोड़ के पेटों पे पत्थर बांध के लकड़ियों की तलवारों से लड़े। न सहरा छोड़ा, न दरिया छोड़ा, न समंदर छोड़े, न भूख देखी, न प्यास देखी, न समंदर देखा। कौन थे? कौन थे वो सहाबा जो मदीने से जाते हुए दिखाई दिए मगर कभी आते हुए दिखाई नहीं दिए? इकबाल कहता है हट न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उकर जाते थे, तो उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। एक है चीज ही क्या, हम तोप से लड़ जाते थे। दश्तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। एक हम ही थे तेरे मार का आराओं में, खुशकियों में लड़ते, कभी दरियाओं में दिया जाने, कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के दबते हुए चेहराओं में। शान नजरों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम ही छांव में तलवारों की। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज किबला रू होके, जमीन पोस हुई कौमे हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए। महमूद अयाज न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नमाज। बंदे साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तू ही कह दे कि उखाड़ा तेरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफारों के लश्कर किसने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शहीद आजम मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा हजरत, सुभान अल्लाह। मदीने से गए कभी वापस नहीं आए। सुनो अब मेरी बात सुनो, अब मेरी तकरीर को बड़े ध्यान से सुनना, अब इधर उधर न हिलना। अब मैं मदीने की बात करने चला हूँ। ये बताओ अगर मदीने के मर्द लाजवाब थे तो क्या मदीने की औरतें लाजवाब नहीं थी? बोलो तो। अच्छा ये बताओ अगर औरतें इजाजत ना देती तो झगड़े ना होते? अरे औरतें देती थी जाओ तभी तो जाते थे। अच्छा वो तो मेरी तकरीर सुन लेंगे ना, समझ जाएंगे। वो लोग तो मेरी तकरीर बहुत अच्छे से समझेंगे जो अपनी बीवी के कहने पर अपनी बहन के घर तक नहीं जाते। बीबी का गुलाम कौन होता है बताओ? जो बीबी का कहना माने गुलाम नहीं है। झूठा खाए पिए वो भी गुलाम नहीं है। क्या तकल्लुफ है? जो बीवी के, हाँ बिल्कुल खाना चाहिए, सुन्नत है। अब देखें आप, जो बीवी के मैके वालों की इज्जत करे वो भी गुलाम नहीं है। हाँ जो बीवी के कहने पे सगे रिश्तेदारों को छोड़ दे वो पक्का गुलाम है, उसे सनद दो गुलामी की। क्या बात। सहाबाए किराम की वो औरतें, वो बेटियां मेरे नबी के बारे में कुफ्फारे मक्का कह रहे चलो और लेकर के चलो, रस्सियां बांध के लेके आएंगे अल्लाह के रसूल को। हुजूर ने फरमाया कौन है अपने अपने बच्चों को लेकर के आए उस जंग के लिए तैयार होने के लिए। इधर देखो मेरी तरफ देखो नौजवानों, मेरी तकरीर को ध्यान से सुनो। ऐसी थी औरतें अपने अपने, जब हुजूर ने फरमाया कौन है अपने बच्चों को लेके आए, तो कोई अपने बेटे को लेके आती थी, कोई अपने भाई को लेके आती थी, कोई अपने भतीजे को लेके आती थी, कोई अपने शौहर को लेके आती थी, बेटी अपने बाप को लेके आती थी। पूरे दिन ताता बना रहा, कड़ियल कड़ियल जवान, पले हुए जवान हुजूर की बारगाह में पेश कर दिए। और किसी एक औरत ने भी नहीं कहा मेरे बच्चे का मैं इंतजार करूंगी। किसी एक औरत ने भी नहीं कहा या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे को वापस आप लेके आइए। सारी औरतें यही कहती थी या रसूल अल्लाह जब जंग हो तो मेरे बच्चे को सबसे अगली सब में खड़ा कीजिएगा ताकि मेरा बेटा पहले शहीद हो जाए और मैं शहीद की मां कहलाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं शहीद की, बोलो मैं शहीद की मां कहलाऊं। रात हो गई तो पूरे दिन बरती होती रही, बोलो पूरे दिन
ए भाई पूरे दिन भर्ती होती रही, पूरे दिन लोग आते रहे, रात का वक्त है